नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वार्षिक राशिफल के बारे में, वर्ष 2021 के राशिफल के बारे में। और यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि के बारे में। संपूर्ण वर्ष 2021 वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवन के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन उसके भी पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर जरूर करता हूं। वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। ये जो आप राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें आप ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर ही जनित राशिफल माने। और यदि ग्रहों के गोचरों की गणना के आधार पर है तो ये सामान्य स्तर पर है, ये सार्वजनिक स्तर पर है। यदि एग्जैक्टली खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी आपको चाहिए तो बहुत सारी चीजों का आपको एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए इस वर्ष ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आपका राशिफल बताता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति, आपके धन संपत्ति की, आपके नौकरी व्यवसाय की, प्रोफेशन की। देखिए, नौकरी व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपके लिए ये वर्ष जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि लंबे वक्त से कोई योजनाएं यदि आप बना रहे थे, खास तौर पर आपके व्यवसाय को लेकर के कोई लंबे वक्त से योजनाएं बना रहे थे, हो सकता है आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हो सकता है ऑलरेडी आप व्यवसाय करते हो, उससे आप एक्सपांड करना चाहते हो सकता है उस व्यवसाय में कुछ नई चीजें ऐड करना चाहते हो, लंबे वक्त से नहीं कर पा रहे थे, तो वो यहाँ पर आपको मौका मिलने वाला है, वो संभावनाएं यहाँ पर बनने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन नई चीजों को इंप्लीमेंट करके आगे भी बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि नई योजनाएं बना ली जाए और उसमें सक्सेस ही मिल जाए हर किसी को, लेकिन आपको जरूर से यहां पर मिलने वाली है। वहीं यदि हम नौकरी की बात करें तो कोई यदि नया प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो उसमें भी सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। मार्च अप्रैल में नई जॉब मिलने की संभावनाएं भी हैं। साथ ही साथ यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो संभावनाएं भी हैं। इंक्रीमेंट की संभावनाओं के साथ साथ प्रमोशंस की संभावनाएं भी हैं। तो भाई ये जो वर्ष का शुरुआती दौर है यही आपको अच्छे गेन्स दे देगा। अब चूंकि इंक्रीमेंट होगा, चूंकि प्रमोशन होगा, आपका व्यवसाय मैं कह रहा हूं अच्छा चलेगा, तो ऑब्वियसली धन तो बढ़ेगा ना, आय तो बढ़ेगी ना। आय और धन ही नहीं है तो नौकरी और व्यवसाय का मतलब ही क्या हुआ? तो धन आय के दृष्टिकोण से मैं यहां पर समझता हूं कि वर्ष का शुरुआती समय ही आपके धन, आपकी आय को बढ़ा करके, इंक्रीज करके आपको प्रसन्नता दे देगा। हालांकि मैं ये भी जरूर कहूंगा कि सितंबर अक्टूबर का जो वक्त है कहीं ना कहीं आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय में तकलीफ परेशानी ला सकता है। हो सकता है आप नौकरी करते हैं, आपको कॉलीग्स के साथ कहीं ना कहीं मतभेद हो जाए, बॉस के साथ कुछ मतभेद हो जाए, या फिर आप व्यवसाय करते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के द्वारा आपको परेशान किया जाए, या आपको ये लगे कि यार व्यवसाय थोड़ा सा डाउन जा रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, देखिए ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है, होता रहता है। और यदि पूरे वर्ष भर की बात करें, वर्ष भर के आपके लाभ की बात करें, तो मैं आपके ग्राफ को पॉजिटिव ही देखता हूं। ठीक है, उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन जा रहा है ऊपर की तरफ। आप निश्चिंत रहे, नौकरी व्यवसाय, इवन यदि आप प्रोफेशनल्स भी हैं, प्रोफेशन में भी हैं, तो भी आप निश्चिंत रहे। आपकी धन संपत्ति, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ती हुई, बनती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप जो जुलाई और अगस्त का समय, इवन जून को भी ऐड करते हैं, जून जुलाई अगस्त में नया कोई प्लॉट, जमीन, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि वाहन खरीदने के योग मुझे ज्यादा दिखते हैं, मार्च में भी दिखते हैं, जून जुलाई अगस्त में भी दिखते हैं और अक्टूबर नवंबर में भी दिखते हैं। तो वाहन खरीदने के योग ज्यादा है और मकान, प्लॉट, भूमि, जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी वस्तु में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वैसे योग भी हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना आपको खास फायदा देगा मार्च, अप्रैल, मई के वक्त में। हालांकि पूरे वर्ष आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 महीने मैंने आपको बताई ये स्पेशल खास फायदा आपको दिलवाएंगे। तो आर्थिक स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी मजबूत रहने वाली है। नौकरी व्यवसाय के लिए ओवरऑल वक्त आपका अच्छा मजबूत रहने वाला है। इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं घर परिवार की, पारिवारिक स्थिति की, तो देखिए पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो पीरियड है इस पीरियड में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य होता हुआ देखता हूं आपके घर में, आपके परिवार में। चूंकि मांगलिक कार्य होगा, मांगलिक प्रसंग होगा, तो निसंदेह पारिवारिक स्थिति जो है वो खुशनुमा रहेगी। मेल जो है वो बढ़ता रहेगा, बनता रहेगा और मेरा कहना यह है कि पारिवारिक जो सौहार्द है वो भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा, इस बीच में बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगले वर्ष की शुरुआत मतलब जनवरी हम कह सकते हैं और अगले वर्ष का आखिर का समय जो नवंबर और दिसंबर होगा, इस समय पारिवारिक वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, बढ़ सकती है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें। मैं ये भी कहूंगा कि आपका जो है वो संतान प्राप्ति के लिए आप इच्छुक हैं तो आपको जून जुलाई का जो पीरियड है और अगस्त का जो पीरियड है इसमें संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर हो सकती है, कोई खुशखबर मिल सकती है, या विवाह के, यदि आप खुद ही इच्छुक हैं, आप खुद ही विवाह के लायक हैं, तो विवाह के योग भी मुझे बनते हुए इस बीच में नजर आ रहे हैं। पारिवारिक स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी रहने वाली है, खुशनुमा रहने वाली है, परिवार का साथ आपको वर्ष भर भरपूर मिलने वाला है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से तो अच्छा वक्त है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्यतः आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहने वाला है पूरे वर्ष भर। ऑब्वियसली देखिए संक्रमण का दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, हम सभी को इससे एहतियात जो भी है बरतना जरूरी है। हम सभी को जो हमारे प्रशासन के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा जो जरूरी एहतियात बताए जाते हैं, मुंह पर मास्क लगा करके रखना, हाथ को समय समय पर साबुन, हैंड वॉश से धोते रहना, सैनिटाइजर करते रहना, अपने हाथों को, अपने उंगलियों को नाक, मुंह पर, आंखों पर स्पर्श न करना, संक्रमित व्यक्ति हो या फिर नहीं भी हो 6 फीट की दूरी बना करके रखना, ये जो सामान्य हमें एहतियात बरतने को कहा जा रहा है इसको बरतना तो बहुत जरूरी है। कई लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि बरतना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए ठीक है, 100 में से एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, वो व्यक्ति टेंशन में आ रहा है, 99 नहीं आ रहे, मानते हम, लेकिन जो एक आ रहा है उससे पूछिए उसकी क्या दशा हो रही है। अब वो एक कौन है? मैं हूं, आप है, कौन है? वो चीज जो है ना, उस चीज को बनने से रोकना है हमें, और वो कैसे रुकेगी? इन्हीं एहतियातों के माध्यम से। हालांकि मुझे ऐसी कोई वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखता है। संक्रमण थोड़ा बहुत तो देखिए होता था भी, होता है भी, होता रहेगा भी। कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो चलेगा, मानव शरीर है, इंसानी शरीर है, चलना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या मुझे नहीं दिखती। जो लंबी बीमारी यदि आपको है, जैसे हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, किसी प्रकार की कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो उसका ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत रहेगी। हृदय का भी खासतौर पर अपना ध्यान रखें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भाई मेहनत ये वक्त ज्यादा लेगा, ये वर्ष आपसे मेहनत ज्यादा लेने वाला है, ये कठिन परिश्रम आपसे ज्यादा लेने वाला है। हो सकता है आप फरवरी, मार्च, अप्रैल इस समय परेशान हो जाए कि यार मेहनत मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ रही है, उसके बदले में मुझे उतना याद नहीं हो रहा है या उतना रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये जो मार्च अप्रैल के बाद का वक्त है, मई जून जुलाई का जो वक्त है, ये आपको आपकी मेहनत का बिल्कुल पूरा परिणाम दे देगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का भी जो वक्त है ये भी आपको आपकी मेहनत का पूरा परिणाम देने वाला है। हो सकता है आप स्कूल में हो सकता है आप कॉलेज में हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी
तैयारी कर रहे हो सकता है आप नौकरी करते हो, किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हो और साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं तैयारी कर रहे हो। ये जो मैंने पीरियड्स बताए, जो 3-3 महीने मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी नौकरी लगवाने के लिए, ये आपको आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, ये आपको परीक्षा में सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। आपके लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स के लिए ये इस वर्ष बिल्कुल उपलब्धि कारक रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, हार्ड वर्क, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए, हमेशा ही जो व्यक्ति मेहनत करता है वो सक्सेस नहीं होता, ये एक बिटर ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है। जरूरी नहीं कि मेहनत करते चलो सक्सेस हो जाओगे। ये बहुत भाग्य पर भी डिपेंड करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक साइकिल के दो पहिए, एक है कर्म, एक है भाग्य। दोनों ही पहिए जो है मजबूत होने चाहिए। कर्म आपको करना ही चाहिए, मेहनत आपको करना ही चाहिए, लेकिन वृश्चिक राशि की बात करूं तो भाग्य भी आपका साथ देगा। दोनों पहिए जब मिलेंगे तो साइकिल बहुत अच्छी और बड़ी तेजी से आपकी आगे बढ़ेगी। मेहनत करिए, सफल बनिए, केवल इतना सा मंत्र। यहां पर हमने चर्चा की है वृश्चिक राशि के लिए जो भी विभिन्न अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आर्थिक स्थिति, आपका नौकरी व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य, आपका घर परिवार, आपकी पढ़ाई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे कहीं कुछ बनता हुआ नजर नहीं आता। इस वजह से इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर लिया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।